ए बी एक फर्म में 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं 31 मार्च 17 को उनका बैलेंस शीट इस प्रकार से थी। ठीक है, एक आपको बैलेंस शीट दे रखी है। इसके बाद सी को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। सी अपना पूरा हिस्सा ए से प्राप्त करेगा, तो त्याग कौन कर रहा है? ए। पूरा गुडविल का पैसा कौन लेगा? ए। सी अपने लाभ का 1/5 भाग के लिए आनुपातिक पूंजी लाएगा। ये आनुपातिक पूंजी का शब्द अगर दिया जाता है तो हम किस तरह से निकालते हैं कैपिटल को? ए और बी के निकाल लेंगे और ए और बी की कैपिटल में ए और बी का भाग दे देंगे और 1/5 का गुणा कर देंगे। अभी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभों के औसत लाभ 10,000 के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर किया गया। तो सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 वर्किंग नोट। सबसे पहले निकालना है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 वर्षों के आधार पर है ना, इनटू 2। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है? 10,000 इनटू 2 कितना हो गया? 20,000। ये पूरी फर्म की गुडविल है, इसमें निकालो सी का हिस्सा। सी का गुडविल में हिस्सा 20,000 का 1/5 कितना होगा? गुडविल कितनी लाएगा? सी 4,000। क्लियर? आगे क्वेश्चन में कह रहा है सी ख्याति की राशि नगद लाता है। ऐसी संपत्ति जिसका पुस्तकों में लेखा नहीं हुआ 10,000। लेखा नहीं हुआ, लेखा कर देंगे। इसके बाद विनियोग का मूल्यांकन 12,000 पर किया गया व इसे इसी मूल्य पर ए द्वारा ले लिया गया। सामान्य संचय है ना बुक में? यस। सामान्य संचय की आधी राशि साझेदारों ने निकाल ली। ये निकाल ली का क्या मतलब है? पैसा निकाल लिया उन लोगों ने, बता दूंगा इसका मतलब है अभी आपको। ठीक है, भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि, मशीन के मूल्य इतना, तो ये सारी चीजें किसका अकाउंट की हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी रिवैल्यूएशन बनाएंगे, इसको फटाक से नोट कर लो आप। अब बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। एज ऑन किस डेट पर आया पार्टनर? 31 मार्च 2017। एक अप्रैल डेट ही नहीं है क्वेश्चन में, तो नहीं बनेगा। ठीक है ना? अब कौन कौन से पॉइंट आएंगे इसमें? ऐसी संपत्ति जिसका पुस्तकों में लेखा नहीं है 10,000, तो लेखा पुस्तकों में संपत्ति साइड में कर दो। संपत्ति का लेखा कहां पे होता है? संपत्ति साइड में। कौन सी वाली साइड है संपत्ति? बाई वाली। बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने रुपए की है? 10,000। इसके बाद लिखा हुआ है सामान्य संचय की आधी राशि। अच्छा, विनियोग का मूल्यांकन 12,000 पर किया गया। बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है? 10,000 का। अब कितने पर मूल्यांकन कर दिया? 12,000 पर 2,000 बढ़ा दिए। बाई इन्वेस्टमेंट कितने रुपए? 2,000। इसके बाद लिखा हुआ है सामान्य संचय की आधी राशि साझेदारों ने निकाल ली, वो कैपिटल अकाउंट का मैटर हो गया। इसमें ये लिख रहा है इसी मूल्य अच्छा, इसमें लिखा हुआ विनियोग का मूल्यांकन 12,000 पर किया गया और इसी मूल्य पर ए को दे दिया गया। ए को देना लेना कैपिटल अकाउंट में आएगा। यहाँ तो केवल मूल्य में वृद्धि करनी है। ठीक है ना? इसके बाद है भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई है। बिल्डिंग कितने की? 1 लाख की। 10% बढ़ाना है, कहां पे आएगा? बाई में। 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। इसके बाद लिखा हुआ है मशीन का मूल्य 10% अधिक करना है। अधिक करना है। मशीन कितने की है? 40,000। 10% अधिक करनी है, कितने रुपए से बढ़ानी है? 4,000 से। बाई मशीन की 40,000 का 10% 4,000। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है फर्नीचर का मूल्य 10% कम करना है। फर्नीचर कितने का है? 4,000 का। 10% कम करना है, कहाँ आएगा? यहाँ में 2 में 400 रुपए। 4,000 का 10% 400 रुपए। इसके बाद है अदत्त वेतन। अदत्त शब्द आया तो हमेशा 2 में लिखना, ध्यान रख लेना इस चीज को। 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। इसके बाद लिखा हुआ है कर्मचारी क्षतिपूर्ति। अच्छा, एक अश्व का मूल्य 3,000 से कम करना है, तो उतना कितना रुपया कम करना है? 3,000 ही कम करना है।
पेटेंट 6000 का 3000 से कम करना है, पेटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, कम करना है, कहाँ आएगा 2 में। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है पेटेंट क्या है, मूल्यहीन है। मूल्यहीन का मतलब पूरा ही खत्म करना है, कोई चीज मूल्यहीन आ जाए तो पूरा ही खत्म करना है, ठीक है ना। जीरो, मानो पेटेंट यहाँ 6000 का लिखा हुआ है, कहते मूल्यहीन है तो पूरा यहाँ 6002 में लिख देना, पूरा पूरी चीज को उल्टा कर देना, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध, कर्मचारी के लिए क्षतिपूर्ति है क्या, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं है, क्लियर है, नहीं है। तो इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ही नहीं हमारे पास, और 2000 की लायबिलिटी निकालनी है, तो इन्फॉर्मेशन में ज्यादा अमाउंट है और बैलेंस शीट में है नहीं है, क्लियर है। तो कहां पे आएगा, रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना, तो हमेशा याद रखना प्रोविडेंट फंड अलग होता है, वर्कमैन कंपनसेशन अलग होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके बाद है, खोल देना बेटा, खोल देना। इसके बाद है आपका पूर्वदत्त बीमा 1000। पूर्वदत्त कहां पे आता है, बाई में, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का, 1000 का। इसके बाद लेनदारों में शामिल 4000 के दायित्व का भुगतान नहीं करना है, इसका बैंक ऋण का भुगतान कर दिया गया, बैंक ऋण का किसी भी अकाउंट में कुछ नहीं लेना आपको, ठीक है। इसके बाद लेनदारों में शामिल 4000 के दायित्व का भुगतान नहीं करना है, 4000 के दायित्व का भुगतान नहीं करना है, तो बाई में, बाई क्रेडिटर कितने रुपए, 4000। इसके बाद है डूबत ऋण 3000। डूबत ऋण के लिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है क्या, 2000 का, भाई 3000 के लिए 2000 तो प्रोविजन है, 1000 रुपए का डेटर और कम करना है, तो डेटर कहां आता है, बाई में, 2 में लिख दो ना, टू डेटर्स कितने का, 1000, चलिए 2000 का तो प्रोविजन है ही मेरे पास, उसमें से कम कर ले। जिस खर्चे के लिए कोई पहले से प्रावधान होता है तो पहले तो उसमें से ले लो, और बचे 1000 काय में से लेंगे, डेटर को घटा दो, क्लियर। ध्यान रखना प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में आपको क्वेश्चन में कहते हैं बैड डेब्ट्स कितने रुपए का है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बढ़ाना है घटाना है वो अलग होता है, बैड डेब्ट 3000 का है और 2000 का मेरे पास क्या है, प्रोविजन। तो पहले तो बैड डेब्ट्स को 2000 को तो प्रोविजन से लेस कर दो, तो प्रोविजन खत्म, और 1000 का डेटर कम पड़ रहा है घटाने के लिए, तो 1000 को यहाँ घटा दो, डेटर 1000, क्लियर। इसके बाद बस स्टॉक को 26000 तक शब्द तक आएगा तो क्या करेंगे, डिफरेंस 26000 तक। स्टॉक कितने रुपए का है हमारे पास, 30000 का, 26000 तक कम करना है, कितना कम करना है, 4000। टू स्टॉक 4000, क्लियर। टोटल देखो 10 और 2 12 और 10 22 और 4 26 और 27 और 4 31, इधर का टोटल 31, इधर का देखो 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 और 4 12, 31 में से 12 गए तो 19, 19 में 400 गए तो 18600। विदाउट नो आंसर एक बार चेक करते चलना, टोटल मिस्टेक तो नहीं है हमारी, क्लियर। अब 18600 को ये प्रॉफिट हो गया, किस अकाउंट, किस प्रॉफिट ट्रांसफर टू टीसीए। पार्टनर कौन कौन है मेरे पास, ए और बी। ए और बी का रेशियो कितना है क्वेश्चन में, 3:2। 18600 को 3:2 में डिवाइड कर दो, 11160, 7440, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 का रिवैल्यूएशन हो चुका था, अब बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। फॉर्मेट सब बच्चे बना लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन, क्वेश्चन में जो डेट थी वो डेट थी 31 मार्च 2017। पार्टनर हमारे पास है 3, ए बी और सी।
क्लियर है? फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहले देखो कैपिटल बैलेंस शीट में कहां लिखी हुई है, लायबिलिटी में लिखी हुई है, और लायबिलिटी की कैपिटल को कहां लिखते हैं हम लोग, बाई में। किस नाम से लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। और इसका है 1,80,000, ए का तो है 1 लाख और बी का कितना है 80,000। इसके बाद देखिए आपको दे रखा है जनरल रिजर्व 10,000 रुपए का। जनरल रिजर्व को किस अनुपात में डिवाइड करते हैं हम लोग, पुराने वाले अनुपात में। पुराना वाला अनुपात कितना, 3:2। 10,000 को 3:2 में डिवाइड कर लो बाई जनरल रिजर्व। 3:2 का मतलब 6,000 और 4,000। यहां तक कोई डाउट? इसके बाद है P&L अकाउंट 20,000, इसको भी किस अनुपात में डिवाइड करेंगे, पुराने वाले अनुपात में, ओल्ड रेशो में, बाई P&L अकाउंट 12,000 और 8,000। इसके बाद एसेट साइड पे आ जाओ। एसेट में लिखा हुआ है गुडविल 15,000, इसको किधर साइड बदल के डिवाइड कर देंगे। एसेट में लिखा हुआ है तो कहां लिखेंगे, 2 में। 2 गुडविल लिखी हुई है 15,000 की, 3:2 में 15,000 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 9,000 और 6,000। इसके बाद लिखा हुआ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आपका लिखा हुआ है, कोई भी एक्सपेंडिचर, उसको कहां लिखोगे, 2 में। कोई भी एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में अगर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5,000 दे रखा है, पुराने वाले अनुपात में डिवाइड कर दो 3,000 और 2,000। ये सारी चीजें तो मैंने बैलेंस शीट से उठा के लिख दी। क्लियर? इसके बाद देखेंगे हम लोग सी जब आ रहा है तो सी ने अपना पूरा हिस्सा किससे प्राप्त किया, ए से। तो गुडविल पूरी कौन ले लेगा, ए। अब ए लेके क्या आ रहा है, ए जो लेके आ रहा है, देखो पॉइंट पढ़ लेते हैं। सी को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। सी ने अपना पूरा हिस्सा ए से प्राप्त किया। सी अपने लाभ के 1/5 भाग के लिए आनुपातिक पूंजी लाएगा। तो आनुपातिक की कैलकुलेशन कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद होती है, ठीक है ना। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ 10,000 के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर किया गया। तो 10,000 का दोगुना कितना हुआ, 20,000। 20,000 में 1/5 का भाग देंगे, कितना आएगा, 4,000। तो सी के हिस्से की ख्याति कितनी आई, 4,000। तो 4,000 को कौन ले लेगा, ए। और इस गुडविल को कैसे लेके आ रहा है, वो नगद लेके आ रहा है, ठीक है। नगद लाता है तो यहाँ क्या लिखते हैं, गुडविल। ए, सी ने अपना हिस्सा किससे प्राप्त किया, ए से। तो पूरी ख्याति कौन लेगा, ए लेगा, ठीक है ना। 4,000 रुपए कैलकुलेशन कर चुके थे हम इसकी भी, ठीक है ना। अब आप आगे देखिए अगला पॉइंट, ऐसी संपत्ति जिसका पुस्तकों में लेखा नहीं हुआ 10,000 हमने लिख दिया था रेवोल्यूशन में। इसके बाद विनियोग का मूल्यांकन 12,000 पर किया गया, रेवोल्यूशन में लिख दिया था। आगे कह रहा है इसी मूल्य पर ए ने ले लिया। किसी भी चीज को कोई पार्टनर जब ले लेता है तो उसको कहां लिखते हैं, 2 में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, 2 में, याद रखना आप उसको। तो क्या लिया इन्हें, इन्वेस्टमेंट। क्या लिए, इन्वेस्टमेंट। किस मूल्य पे लिए, इसी मूल्य पर, मतलब 12,000। तो उसका मतलब ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके नई वाली बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। क्लियर? आगे वो कह रहा है सामान्य संचय की आधी राशि साझेदारों ने निकाल ली, मतलब कहां लिखना पड़ेगा, 2 में। 2 कैश। किसका पैसा है, जनरल। अब यहां देखो जनरल रिजर्व 6,000 और 4,000, इसका कर दो आधा। 6 का आधा कितना हुआ, 3,000 और 4 का आधा कितना हुआ, 2,000। यहां तक कोई डाउट? क्लियर? एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपसे कह रहा है भवन के मूल्य में वृद्धि, रेवोल्यूशन में आ गया। मशीन के मूल्य को 10% अधिक करना है, रेवोल्यूशन में आ गया। फर्नीचर का मूल्य 10% कम करना है, रेवोल्यूशन में आ गया। जो चीज रेवोल्यूशन में आ गई उसको कैपिटल में नहीं लिखते हम लोग, ठीक है ना। अदत्त वेतन रेवोल्यूशन में, एकस्व रेवोल्यूशन में। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पे आ जाओ। कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए आपको बैलेंस शीट में दे रखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मैंने इस दिन भी बताया था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अलग होता है और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अलग होती है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एक मान लेते हैं इसको। प्रोविडेंट फंड अलग है और वर्कमैन कंपनसेशन फंड अलग है। तो वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट में नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो हम नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है। वो रेवोल्यूशन का पॉइंट था, आ गया।
सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए, बाकी के पॉइंट सारे किस में थे, रिवॉल्यूशन में, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब रिवॉल्यूशन का जो आंसर आया था वो कितना आया था, प्रॉफिट आया था 18,600 का, ठीक है। इसको मैंने 2 में लिखा था, तो कहां लिखूंगा भाई, मैं रिवॉल्यूशन के 2 में आया था प्रॉफिट आंसर में, तो इसको कहां लिखूंगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना आया था, 3/2 में डिवाइड किया हुआ था 11,160 7440, ये हमारा रिवैल्यूएशन का आंसर था। अभी हम फाइनली क्या करेंगे, बैलेंस शीट निकालेंगे ए का और बी का, क्योंकि सी कैसी पूंजी ला रहा है, आनुपातिक। कैसी ला रहा है, आनुपातिक। और आनुपातिक जब निकालते हैं तो कैसा निकालते हैं, पहले ए और बी की पूंजी निकाल लेते हैं, ए और बी की पूंजी में ए और बी के रेशो का भाग दे देते हैं और नए पार्टनर के रेशो का गुणा कर देते हैं, ठीक है। देखो टोटल लगाओ इसका 1,33,160, 1,33,160, इसका कितना है 99,440, ठीक है। क्योंकि बाई कैश आएगा इसका, इसलिए मैं कैश लिख देता हूँ, ठीक है ना, कैलकुलेशन से आएगा। यहाँ पे इन सबको लेस करने के बाद क्या निकला हमारा, टू बैलेंस सीडी, इसका कितना आया 1,06,160, 1,06,160, इसका कितना 89,440, इसका निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं इन दोनों को, लिए नॉर्मली ऐसा निकालते हैं। अब आनुपातिक पूंजी कैसे निकलती है, देखो ए प्लस बी की पूंजी, ए प्लस बी की पूंजी, देखो ए की पूंजी कितनी निकाली 106 160 प्लस 89 440, दोनों का टोटल कितना आ गया 600, 1,06,000, 1,95,600, 1,95,600। क्लियर। ए और बी की पूंजी है, ए और बी का हिस्सा कैसे निकालोगे, ए प्लस बी का हिस्सा। देखो टोटल हिस्सा कितना होता है 1, जिसमें सी का हिस्सा कितना है 1/5। तो टोटल में से जब सी का घटा दूंगा तो किसका बचेगा, ए का और बी का, कितना बचा 4/5। अब सी की पूंजी निकाल लो, सी की पूंजी कैसे निकलती है, देखो ए और बी का की पूंजी है 1,95,600 और ए और बी का हिस्सा कितना है 4/5, ठीक है। सी का हिस्सा कितना है 1/5, पहले भी किया था एक क्वेश्चन हमने ऐसा, ठीक है ना। देखो 5 से 5 कट जाएगा, 1,95,600 में 4 का डिवाइड कर दो 48,900। तो मेरी सी जो पैसा लेके आएगा वो कितना लेके आएगा 48,900, ठीक है। यहाँ भी 48,900 और यहाँ भी 48,900। विदाउट इस तरह से आपको क्वेश्चन ये करना है। क्लियर है भाई यहां तक मामला, कोई डाउट इसमें, नोट करो इसको। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, इसमें लिख देना ब्रैकेट में आफ्टर एडमिशन, एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट है। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट की भी यही डेट है और नई बैलेंस शीट की भी यही डेट है, पता कैसे लगेगा पुरानी है कि नहीं है, तो लिख देना आफ्टर एडमिशन, ठीक है। यहां पे लायबिलिटी, पुरानी बैलेंस शीट को टैली करते चलो। सबसे पहले लिखा हुआ क्रेडिटर, देखो भाई सबसे पहले लिखा हुआ क्रेडिटर, और क्रेडिटर के बारे में एक इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में कि 4,000 के दायित्व का भुगतान नहीं करना है, पॉइंट नंबर 13 में। तो 4,000 को घटा दो, कितना रहेगा क्रेडिटर मेरा 36,000। इसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। इससे पहले आपको कुछ पॉइंट इसने बनाए थे, जैसे कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति के विरुद्ध 2,000 का दायित्व निश्चित हो गया है, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 2,000। अदत्त वेतन के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी, 2,000 रुपए का पॉइंट नंबर 8 में। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। इसके बाद दे रखा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए देखो रिवॉल्यूशन में कुछ लिखा था कि हमने 2 और y में। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए देखो सब बच्चे, मेरे हिसाब से लिखा नहीं था सर, वो 3,000 का है। डेटर कम किए थे 1,000 के,
ठीक है, देखो भाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारा है 2000 रुपए का, जिसमें से डेटर कितने के कम कर दिए हमने, 1000 के, ठीक है। 3000 के डू बतरे दे रखे थे, जिसमें से 2000 प्रोविजन से कम करे थे और 1000 का डेटर कम किया था, तो प्रोविजन को खत्म कर दो पूरा, ठीक है ना, प्रोविजन हमने पूरा खत्म कर दिया था। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है पीवीडी खत्म, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, और जिस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है उसको जैसा है वैसा के वैसा लिख देंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, 8000 का। इसके बाद आपको दे रखा बैंक लोन, क्वेश्चन में कह रहा है बैंक लोन का भुगतान कर दिया गया, भुगतान कर दिया, अब लिखने की जरूरत ही नहीं, कैश में से घटा देंगे। इसका P&L अकाउंट को खत्म कर ही दिया हमने, जनरल रिजर्व को खत्म कर ही दिया। इसके बाद अब क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ए का, बी का और सी का। देखो ए का तो 106, 160, 89,440, 48,900, इसका लगा देना टोटल, क्लियर। जो भी इसका टोटल आएगा टोटल आप लगा देना। इसके बाद देखो एसेट पे, एसेट में लिखा हो कैश एट बैंक, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो भाई कैश एट, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, पुरानी वाली कैश कितनी है, 40,000, मैं सारे कोई मान रहा हूं, कैश ही मान रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको ज्यादा अगर आपने ऊपर कैपिटल अकाउंट में कैश लिखा है तो उसको ऐसे लिखना है कैश एंड बैंक बैलेंस, अलग अलग लिखने की फिर कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। तो 40 तो पुराना था ही हमारे पास, नया वाला जो आया कितना लेके आया, 48,900। गुडविल की कितने लेके आया, 40,000 नहीं, 4,000 करेक्शन हो रहा है उसमें। अच्छा अच्छा, बुक में करेक्शन कर लेना बेटा, 4,000 है, 40,000 नहीं है, ठीक है ना, 4,000 है, टोटल करके देखो तो 4,000 निकल के आएगा वो, 4,000 ये, 48,900 ये, और 4,000 की क्या लेके आया वो, गुडविल, क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमने लोन का भुगतान कर दिया, लोन कितने रुपए का था हमारे ऊपर, 40,000 का हमारे ऊपर क्या था, लोन, 40,000 का भुगतान कर दिया मैंने, तो लोन का पेमेंट कर देंगे हम लोग, बैंक लोन का, क्लियर है। जिसका भुगतान करना है उसको माइनस कर दो, और नहीं तो सबको प्लस कर दो। 40,000 ये तो 40,000। आप लोग बैलेंस शीट का टोटल कर लो एसेट का, एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं है, तो 40, 50 नंबर तो 100, तो 40,000 ये 40 है, पता नहीं किसने कर रखा है, बुक में 4,000 नहीं है, वो बैंक कैश एडवांस 40,000 है, टोटल करके देख लिया करो बैलेंस शीट का, उससे टैली हो जाता है, ठीक है ना। करके देख लो, तो करके देख लेते हैं, 40, 50, 90, 30, 120, 130, 230, 270, 40,000 ही है वो, ठीक है ना। तो देखो भाई कुल मिला के कैश एट बैंक निकालने का तरीका, बैलेंस शीट का कैश प्लस कैपिटल कितनी लेके आया, 48,900, प्लस गुडविल कितनी लेके आया, 4,000, और माइनस मैंने बैंक लोन का भुगतान कर दिया, इसलिए ये 40,000। इसके बाद देखो यहाँ पे इसने रिजर्व का पैसा निकाला था 3 इसने और 2 इसने, माइनस के 5,000, कोई डाउट। तो 40 से 40 कैंसिल, 4,000 से 5 कैंसिल, 47,900, कितना बचा, 47,900, कोई डाउट। इसके बाद देखो डेटर्स कितने कम हुए थे मेरे, 3,000, 1,000 कम नहीं हुए थे, 3,000, तो 2,000 तो प्रोविजन से खत्म करे थे, तो डेटर कितने का रह जाएगा, 47,000। इसके बाद देखो स्टॉक का लास्ट में दे रखा है 25,000 तक कम करना है, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी करी है हमने, तक शब्द आता है तो उतना ही लिख देते हैं, से शब्द आता है तो माइनस या प्लस करते हैं, ठीक है ना। तक शब्द आएगा तो 25,000 तक कम किया, मतलब 25,000 रुपए कर दी उसकी वैल्यू, 26 है क्या, 26,000 रुपए, इसमें फोटो साफ नहीं आ रहा, 26,000 रुपए, ठीक है। स्टॉक कितने का हो गया, 26,000। इसके बाद क्वेश्चन में है आपका इन्वेस्टमेंट, विनियोग तो हमने दे दिए थे, को विनियोग तो आएगा ही नहीं। इसके बाद बिल्डिंग का हमने क्या किया, 10% बढ़ाया, 10% से बढ़ा दिया, बिल्डिंग 1 लाख की थी, 10,000 बढ़ा दिया हमने, बिल्डिंग कितने की हो गई, 1,10,000, बिल्डिंग 1,10,000। इसके बाद देखो मशीन के बारे में क्या किया हमने, 10% अधिक करना है, 10% बढ़ा दिया, 44,000 हो गई मशीन, 44,000। इसके बाद हमारा
फर्नीचर का कुछ किया क्या हमने? 10% कम करना है, कम किया। फर्नीचर है 4000 का 3600 कर दिया। फर्नीचर कम कर दिया मैंने, 3600 रुपए कर दिया, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है पेटेंट का भी कुछ किया हमने, 3000 के रह गए। 3000 के रह गए पेटेंट रह गए 3000 रुपए के, ठीक है। इसके बाद है आपका गुडविल, लिखते नहीं है, डेफर्ड लिखते नहीं है। अच्छा, प्रीपेड के बारे में और इन्फॉर्मेशन है इसमें कोई? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए का है? 1000 का। इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए का है? 1000। अब आप दोनों साइड का टोटल लगा लो, दोनों साइड। हाँ, एक अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 रुपए की, इसको लिख लो नीचे नीचे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने की रह गई? अनरिकॉर्डेड को यहाँ लिख दो, टोटल लगा दो, बराबर आना चाहिए। 2,92,500, ठीक है। 2,92,500। उल्टे सीधे लिखा तो नंबर कट जाएगा।